तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पावर शो का ऐलान। इमरान खान नए इलेक्शन के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे। पीटीआई कारकुन 14 अगस्त का जश्न वहीं मनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का पार्टी रहनुमाओं को जलसे की तैयारी का हुक्म। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर। 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक कानूनी अमूर का जायजा भी लिया गया। इजलास के शुरका को अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इमरान खान और शेख रशीद की मुलाकात। 14 अगस्त के जलसे के हवाले से मुशावरत। उमर सरफराज चीमा कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम है। शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरों को चोर कहो और अपने ऊपर मामला आए तो कहा कि टेक्निकल इशू है। इमरान खान ने जाली दस्तावेजात जमा करवाई। जाती मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे मंगवाते रहे। इलेक्शन कमीशन का फैसला 8 साल की तहकीकात के बाद आया। ये कह रहे हैं कि फैसला उजलत में आया। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ फौरन एज पार्टी साबित हो चुकी है। इमरान खान ने अदम इस्तेहकाम पैदा करके मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। सीपैक को रोकने की कोशिश की। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात शुरू। एफआईए पेशावर का साबिक स्पीकर असद कैसर को नोटिस 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। एफआईए कराची का भी इमरान इस्माइल, नजीब हारून, सीमा जिया से पूछताछ का फैसला। यौम आशूरा के बाद तलबी के नोटिस दिए जाएंगे। बैंक रिकॉर्ड के लिए अदालत से रजू कर लिया गया कि इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप के अकाउंट्स की भी छानबीन होगी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन की तलबी, फंडिंग के मुतालिक पूछताछ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का मजीद ओहदे पर रहने से इनकार। ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम नहीं कर सकता। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के नाम खत। वफाकी हुकूमत की कामरान अली अफजल को बतौर चीफ सेक्रेटरी 10 मुहर्रम उल हराम तक काम करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत 10 मुहर्रम के बाद नई चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर करेगी। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक बुध के रोज़ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई की इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा। मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीटीआई के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी किया। 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। काफिले के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर। काफिले के कामिल अली आगा ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में लिखा कि वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त शुजात हुसैन ने डेप्यूटी स्पीकर को खत लिखा जो गैर कानूनी हिदायत पर मबनी था। मरकजी वर्किंग कमेटी ने हिदायत को गैर जमहूरी अमल करार दिया। कमेटी ने गैर जमहूरी रवैये पर उन्हें पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाया। नए सरबराह का इंतखाब 10 अगस्त को शेड्यूल है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी हुक्म कलअदम करार दे। हमें दुनिया भर से कर्ज के हसूल में दुश्वारी का सामना है। जिसके पास भी जाते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा दे देता है। सऊदी अरब और यूएई वालों के पास गए तो उन्होंने कहा कि IMF से डील कर लें, 3 माह इंपोर्ट मुश्किल है, सितंबर तक मामलात बर्दाश्त करना होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने बता दिया। कहते हैं हमने जो किया वो साबिक हुकूमत के असरात हैं। इमरान खान ने 25,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ाकर 45,000 अरब रुपए कर दिया। मुश्किल फैसलों से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना ही अवलीन तरजीह है। इंपोर्टेड गाड़ियों, फोन्स, घरेलू सामान की इंपोर्ट पर सितंबर तक पाबंदी नहीं हटाएंगे। बैंक ने गड़बड़ की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकानदारों पर सेल्स टैक्स लगाने का फैसला मेरी गलती थी। सोचा था 3,000 रुपये तो एक दुकानदार दे सकता है, लेकिन जो गली में दुकान है वो 3,000 रुपये कैसे देगा। अब फिक्स टैक्स के लिए ATL में आना होगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात और जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हमने अवाम की खिदमत करनी है। काबिल एतराज़ मवाद के अशात और तकसीम पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी पैकेज पर तेज़ी से अमल दरामद का हुक्म।
बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान और जवानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। पंजाब काबीना ने आज सुबह हलफ उठाया था। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। फयाजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में जलथल एक। कराची में हल्की बारिश से मौसम सुहाना। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवाह में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात का कहना है बारिशों का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहेगा। सवात, दीर, चित्राल, चारसदा और वजीरिस्तान में बारिशों के बायस सैलाब का खदशा। PDMA ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, सियालकोट, डीजे खान और नारोवाल के मकामी नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। मरी में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। सड़कें बह जाने से कई इलाकों के ज़मीनी राबते बहाल न हो सके। ओढ़की, इलाखड़ा और किनरात के ज़मीनी राबते जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। लसबिला के मुतादिद गोठों का शहरी इलाकों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। लाखड़ा और ओढ़की में गैस की वबा फैल गई। दर्जनों लोग मुतासिर। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म की फौरी तौर पर NDMA को 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड भी कायम कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीजा है। हमें अपने जमाती मुफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है। सियासत बाद में करेंगे, अभी इन लोगों की मुश्किलात का मदावा करने का वक्त है। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत में क़यामत सुगरा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसान हुआ। मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया है। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में भी शामिल कर दिया गया। पहली तस्दीकी मुहिम में 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट की हतमी इशाअत 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत। अफगानिस्तान के ड्रोन हमले में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई या नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं बार बार ये बयान कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई गैर वाज़ेह बात है। मुतल्लिका वजारतों को वाज़ेह बयान जारी करना होगा। मुल्क 75वीं सालगिरह पर इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत है। हमें जिद्दोजहद को तेज़ करना है और अगले 30 दिन में इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.82% इजाफा 38.63% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में प्याज 18 रुपए, टमाटर 9 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे हो गए। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 13 रुपए, दाल मूंग में 11 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 40 रुपए, आटे का थैला 3 रुपए महंगा। उधर पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चाय 250, कहवा 210 रुपए फी किलो महंगा। दाल मसूर 40, लोबिया 35 और दाल चना 30 रुपए फी किलो महंगी। शैम्पू की कीमत में 40 और साबुन की कीमत में 31 रुपए इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में एक हफ्ते से चीनी और घी गायब। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। हब रिवर रोड से सदर धमाके का मरकजी मुल्जिम शिराज अहमद गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद भी पकड़ा गया। दहशतगर्द से तफ्तीश जारी, अहम इंकशाफात की तवक्को। कराची में बिजली का बहरान। 400 मेगावाट शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। अवाम के मामूलात जिंदगी दरहम बरहम के इलेक्ट्रिक का लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील न करने का दावा। एहलियान कराची का हाल कोई पूछने वाला नहीं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लोग हुक्मरानी करते चले जाते हैं, काम कोई नहीं कर रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। कराची के लोगों के पास PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का हेलीकॉप्टर पर दौरा सैलाब ज़दगान के लिए कोई हल नहीं। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का कोई तस्वुर ही नहीं। आपको लोकल नुमाइंदों को पार देना होगी, वरना तरक्की मुमकिन नहीं। बल्दियाती निज़ाम होता तो मकामी नुमाइंदे इमदादी कामों में पेश होते।